ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और जिस तरह से यहां पर शुरुआत हुई है हफ्ते की, वो अभी भी गिरावट के संकेत लगातार जारी हैं। आशीष, एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 120 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है इस बीच। और कहीं ना कहीं इससे क्लियर कट संकेत जो हैं ये जो आते हुए दिख रहे हैं वो अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली की वजह से हो रही है। लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि उसके बाजार में गिरावट हो रही है और बड़ा फैक्टर अब चाइना का निकल कर आ रहा है, जहां पर मांग घटने के संकेत, जो क्लियर कट मेटल्स का काफी बड़ा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, तो उन पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से मेटल काउंटर्स पर हमारी लगातार फोकस बना हुआ है। और एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 110 अंकों की गिरावट तो है ही, साथ ही कल कच्चा तेल 6% लुढ़कता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों के लिए एक थोड़ी सी राहत का संकेत कच्चे तेल की जो प्राइस में गिरावट रही है उससे आता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, चाहे यूरोप का मार्केट देखिए, एशियन मार्केट देखिए, भारी बिकवाली जो है कल के सत्र में भी हुई और आज एशियन मार्केट्स का भी हाल कुछ अच्छा तो नहीं। बिल्कुल, तो हाल अच्छा पूरे 2 हफ्ते से बाजार का देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर दिन के दौरान तेज ब्रेकडाउन आता है। और ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो आपने विस्तार में बता दी कि सब तरफ आप देखिए, पूरा एशिया पैक देखें, अमेरिकन मार्केट्स में देखें, आपको जो गिरावट है वो साफ नजर आएगी। और चाइना में जो बढ़ती चिंता है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी की लिस्ट तो अभी बहुत दूर है, वो दिन काफ़ी दूर है जब आपको जो है 20 के 20 स्टॉक्स जो है खरीदारी के मिलेंगे। लेकिन बिकवाली वाले जो स्टॉक्स हम आपको लगातार बता रहे हैं वहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज देखना होगा कि किस प्रकार का जो है लिस्ट हमने बनाई है। सबसे पहले कुशल बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में एक सेक्टर या स्पेस ऐसा है जहां पर इस चीज का फायदा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स आप देखिए यहाँ पर लगातार तेजी बनी हुई है और क्लियर कट इसका फायदा आईटी कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं इम्यून, जिस तरह की बाकी इकोनॉमी के जो इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक्स हैं उससे इम्यून आपको ये सब स्पेस देखने को मिलेंगे। और कल भी आप देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आई थी। गिरावट के बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन इसने किया था। तो 4 सेक्टर वाइज, सेक्टर स्पेसिफिक वाइज मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीद कर चलिए, 680 का टारगेट आज भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, मैं खरीद रहा हूँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग, क्योंकि जिस प्रकार से देखें तो ओवरदियर्स 5% से बढ़कर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 10% के करीब होगी। और साथ में त्रिवेणी टर्बाइन में अपनी 20-21% की जो हिस्सेदारी है वो भी बेचने वाले हैं, तो इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। शुगर स्टॉक्स हो सकता है कि दिन के दौरान आपको बाजार की रिकवरी के साथ यहाँ पर भी आपको रिकवरी देखने को मिले। खरीदारी करने में अभी भी कंफर्ट बना हुआ है। तो 292, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद लगाकर नहीं चल रहा हूँ। 292 का लक्ष्य है, 278 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए जीएनएफसी के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। वैसे तो देखिए बाजार खरीदारी वाला है नहीं, अच्छे नतीजों के बाद भी बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइसेस पर रिजल्ट के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार के नतीजे आए और ओवरऑल आप देखिए, आय देखें, बेटा, मार्जिन, मुनाफा, हर लिहाज से देखें तो साल दर साल काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आप थोड़ी बहुत खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे तो नतीजों से पहले एक तरफा स्टॉक के अंदर तेजी आई थी, लेकिन अब कुछ दिनों की गिरावट के बाद देखें तो मैं मान रहा हूँ कि जो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट हैंड्स हैं वो भी अब एग्जिट कर चुके हैं। तो खरीदारी करने के लिए आप यहाँ पर मन बनाकर चलेंगे। 785 का लक्ष्य है, 750 रुपये का राउंड फिगर, यानी केवल 11-12 रुपये जो है आप अपनी एंट्री प्राइस से जो है नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जीएनएफसी में बढ़िया तेजी नजर आएगी। बिल्कुल, तो जीएनएफसी में अच्छी तेजी नजर आ सकती है, पर एक सेक्टर, एक स्पेस ऐसा है जहां पर लगातार मैं आपको बिकवाली की राय दे रहा हूं। शुक्रवार को भी बताया था, कल भी आपको बताया, 5 काउंटर्स मैंने मेटल्स पर शॉर्ट किए थे और आप देखिए यहां पर किस तरह का कल का प्रदर्शन रहा है। और आज भी यहां पर मैं बिकवाली करना चाहूंगा, क्योंकि आप जेएसपीएल यहां पर बिकवाली करने की राय है। जो डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स है वो कल भी 4% लुढ़कता हुआ नजर आया। इसके पिछले 2 दिन में इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 13% का फॉल ऑलरेडी वहां पर देखने को मिल गया और कल की क्लोजिंग के हिसाब से भी 4-4.5% तक का कट था। तो मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स अगेन आज के सत्र में वीक हो सकते हैं। तो जीएसपीएल आपको बेचकर चलना है 480 रुपए, अब इसका फ्रेश टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। 502 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तीसरा मेरा कॉल है और कैटेगरी जो है ऑप्शंस की है, यहां पर फोकस रखिए। कल मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर इसमें बताया था, 12% की बड़ी इंट्राडे गिरावट वहां पर देखने को मिली थी। और साथ ही माइचेस कैटेगरी में बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शंस भी खरीदने को कहा था। और आज मुझे मेरा जो रुझान है वो बैंक निफ्टी अगेन यहां पर बीएफएसआई स्पेस जो है वो कमजोरी का रुझान दिखा सकता है, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का सेटअप बना हुआ है। तो 34,300 एट द मनी लार्जली अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। 330 रुपए की प्राइसिंग है, 12 मई का ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है।
480 रुपए हायर साइड पर, करीबन 150 रुपए प्लस का टारगेट यहां पर लगाकर चल सकते हैं। 280 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। देखिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, लेकिन पुट ऑप्शन में यानी बिकवाली करनी है। एमसीएक्स ये स्टॉक ऐसा है तो पिछले 3 हफ्ते से लगातार हर बार मैं आपको बता रहा हूँ रोज यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। जितने बार ये स्टॉक हमने बताया इंट्राडे में भी बढ़िया गिरावट होती है और ओवरऑल ट्रेंड 3 हफ्ते से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खासी जो है डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार की क्लोजिंग कल के सत्र में आई है मैं मान रहा हूँ कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एमसीएक्स 1240 रुपए के जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 28 रुपए के करीब का जो है आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस और दिन के दौरान 50 रुपए तक के जो स्तर हैं इस पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। 1240 की जो पुट ऑप्शन है एमसीएक्स की यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपेक, कुशल से जानते हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर अब फाइनली बलरामपुर चीनी काफ़ी दिनों के बाद मेरे रडार पर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी पिछले कुछ महीनों में बनती हुई नजर आई थी, अब फाइनली एक कूल ऑफ के संकेत क्लियरली अब जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं मुझे लग रहा है कि आगे चलकर कूल ऑफ हो सकते हैं। तो इस वजह से बलरामपुर चीनी पर फोकस रखना है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। 392 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 412 केवल 5 रुपए ऊपर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना है। देखिए टेक्नोपिक में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ, वो स्टॉक है जो मेरे रडार से हट नहीं रहा है। एवरीडे आपने भी गेस कर लिया होगा आरबीएल बैंक, इसको लगातार देखिए हम कवरेज करते जा रहे हैं। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है 101.55 ये आंकड़ा जो है मेरे दिमाग में सेट हो गया। कोविड लो है इसका और इसके करीब जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कल के सत्र में भी आप देखिए 109 रुपए के करीब की जो है यहाँ पर डे लो देखने को मिली। हालांकि उसके बाद दिन के दौरान थोड़ी सी रिकवरी आई, 112.80 के करीब जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन जो 107 रुपए का हमारा लक्ष्य है वो बरकरार है। जिनकी शॉर्ट पोजीशंस है वो होल्ड करके चलें, स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और जिन्होंने पोजीशंस अभी तक नहीं बनाई है उनके लिए भी थोड़ा सा मौका नजर आ रहा है। बाजार की गिरावट के साथ स्वाभाविक है कि आरबीएल बैंक जैसे कमजोर स्टॉक में और आपको फर्दर बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो सेफर साइड आप क्या करेंगे, 120 रुपए का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 107 रुपए तक जो लक्ष्य है वो मेरा नजर आ रहा है। 107 क्रॉस कर गया, यानी 107 से ज्यादा यहाँ पर गिरावट आई तो फिर 101.55 की तरफ जो है ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है। आरबीएल बैंक यहाँ पर फ्यूचर्स में आप करेंगे बिकवाली। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक में देखिए नतीजों वाला स्टॉक लिया है, लेकिन इसको जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए प्ले करना है। एक थोड़ी सी उम्मीद है, लगातार एवरीडे देखिए हमारे बाजारों में जो है एक ओवर रिएक्शन गिरावट के तौर पर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी सी आम थियरी होती है डेड कैट बाउंस की, एक ना एक बार तो आपको एक उछाल देखने को मिलेगा, बाजार में रिकवरी आएगी। ऐसे में वो स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, कैश के स्टॉक जहां पर नतीजे अच्छा हैं वो आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि जब बाजार अच्छा होता था, जब नतीजे अच्छे आते थे तब एक फर्दर बड़ी गैप अप ओपनिंग जो है वो आपको देखने को मिलती थी। लेकिन अब स्टॉक्स जो है बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम ये स्टॉक में करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब नतीजे अच्छे आए तो 260 रुपये का लक्ष्य है, 245 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से सीएमएस इन्फो पर आपको नजर रखनी है और यहाँ पर फंडामेंटली अगेन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स, शॉर्ट काउंटर्स इनफैक्ट हिंडाल्को, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए मैंने 22 अप्रैल को आपको लिंक करके बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अल्कोआ के जो वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है उसकी तरफ से कमेंट्री आती हुई दिखी थी। उसके नतीजों के साथ आप 21 अप्रैल को आप देखिए 17% तक का बड़ा कट वहाँ पर आता हुआ नजर आया और कल फिर से डबल डिजिट गिरावट इसमें होती हुई दिखी। 11% से ज्यादा की गिरावट अल्कोआ में कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। तो मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को अगेन आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। 480 490 के लेवल से मैं आपको बताता आ रहा हूं। 430 रुपए का टारगेट ये अगला बनेगा हिंडाल्को में, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। इसके फ्यूचर्स में 450 हायर साइड पर 6 रुपए ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक और आज के लिए जो आईपीएल क्विक स्टॉक होगा वो है ओएनजीसी का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए कच्चा तेल यहां पर करीब 6% तक लुढ़कता हुआ नजर आया है। क्लियर कट कोरिलेशन है, नो ब्रेनर है इनफैक्ट। तो आज के लिए आईपीएल स्टॉक होगा ओएनजीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करिए। 160 रुपए का टारगेट के लिए 168 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाइए। तो आईपीएल स्टॉक के लिहाज से देखिए इनको पसंद आ रहा है ओएनजीसी। ओएनजीसी यहाँ पर जो है इनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आईपीएल स्टॉक के लिहाज से देखा जाएगा तो मुझे जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर आपको फोकस करने चाहिए। देखिए बाजार में गिरावट आ रही है, मेटल स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको अक्यूमुलेशन भी करना चाहिए। आप धीरे धीरे इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि जब रिवर्सल आएगा, अब हो सकता है देखिए चाइना में काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी बाजार में ऐसी सिचुएशन आती है स्टिमुलस की बड़ी उम्मीद होती है
और अगर स्टिमुलस आ गया तो मेटल स्टॉक्स फिर आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो हिंदुस्तान जिंक बहुत ही कैश रिच कंपनी है और इसमें आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ गया और जिस तरह के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखिए तो सपोर्ट के करीब की क्लोजिंग है। तो 12 महीने का व्यू बनाइए, करीब 20 से लेकर 25% तक के जो रिटर्न्स हैं वो आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करेंगे 390 ये जो लक्ष्य है वो निकल कर आ रहा है, पार कर गया तो और तेजी आएगी, लेकिन यहाँ पर जो है धीरे धीरे आप अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं नतीजों के दम पर स्टॉक मैंने चुना है वो है गोदरेज एग्रोवेट। वैसे भी देखें कल आखिरी 1 घंटे में थोड़ा सा स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला, हल्का सा प्रयास किया था स्टॉक ने जो है उछाल देने का, लेकिन बाजार का मूड माहौल काफ़ी खराब था। अब इसके नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, हर लिहाज से आप देखें तो नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं और स्टॉक वैसे भी बजेंगे, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 540 के लक्ष्य के लिए 526 के आसपास की जो है क्लोजिंग है, आप 520 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर गोदरेज एग्रोवेट यहां पर आपको फोकस में रखना है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। न्यूज़ के दम पर मैंने स्टॉक चुना है JSW स्टील का। इनफैक्ट मैं 3 दिनों का रुझान देख रहा था, डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स का। आप देखिए इंट्राडे में ऑलमोस्ट 17% से ज़्यादा की गिरावट पिछले 3 दिनों में इस इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। और जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि चाइना में जिस तरह का ग्लोबल स्लोडाउन, एक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, जो कोविड के केसेज वहाँ पर बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, कहीं ना कहीं इन सभी कंपनियों पर आपको भारी असर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो इसी वजह से JSW स्टील अगेन मेरी सूची पर आ रहा है, बिकवाली का रुझान बनाकर चल सकते हैं। 660 रुपए के टारगेट के लिए हायर साइड पर 688, 10 रुपए ऊपर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस में देखिए तीनों स्टॉक मेरे पास बिकवाली के हैं और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, वो है ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली, स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, बहुत सारे स्टॉक कुशल, लगातार मैं कह रहा हूँ कि जहाँ देखो वहाँ पर आपको ब्रेकडाउन नजर आएगा। खरीदारी वाली लिस्ट तो बहुत कम है, लेकिन बिकवाली वाली जो सूची है वो तो खत्म ही नहीं हो रही। 254 रुपये का लक्ष्य है, 266 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक लिस्ट में गेल, यहाँ पर भी देखें तो कमजोरी के जो संकेत हैं वो आपको साफ नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, मैं मान रहा हूँ कि फर्दर डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। 153 रुपये का लक्ष्य, 160 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक लिस्ट में BPCL, यहाँ पर भी देखिए क्योंकि कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा और बाजार में देखिए कोई न तो डाइवेस्टमेंट की खबरें आ रही है न तो स्ट्रैटेजिक विनिवेश की खबरें आ रही हैं, तो 347 रुपये का लक्ष्य है, 360 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। दिन के दौरान जो है गिरावट यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से भी माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल हैं और एक ही सेक्टर से हैं। वेदांता सबसे पहले यहाँ पर बिकवाली का कॉल है, लगातार ये मेरी सूची में रहा है, इसको बेचकर फर्दर चलिए। कल भी 2.5% तक की गिरावट रही थी, आज भी और गिरावट का मोमेंटम बन सकता है। 340 रुपये ये आपका टारगेट बनेगा, 356 हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है नाल्को पर, काफ़ी दिनों के बाद ये अगेन मेरे रेडार पर आया। इनफैक्ट दोनों के दोनों एल्यूमिनियम स्टॉक्स हिंडाल्को और नाल्को ये हमारे रेडार पर आ रहे हैं। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। अल्कोआ में जिस तरह के कल 11% तक की गिरावट रही है, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको इन दोनों स्टॉक्स पर आज देखने को मिल सकता है। इसी वजह से 93 रुपीज़ का टारगेट आज भी बनाना है, 98 रुपीज़ आपको हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है सेल पर, यहाँ पर भी आप देखिए 98-99 रुपए के लेवल से हम आपको बिकवाली बता रहे थे, इसमें ऑलमोस्ट ये 87-88 के लेवल्स पर आ चुका है। अब 85 का टारगेट आज भी इस पर लगाकर चलिए। मोमेंटम डाउनवर्ड ट्रेंड लगातार इसमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं, पर हायर साइड पर 90 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, GNFC के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और MCX 1240 रुपए का जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करेंगे 50 के लक्ष्य के लिए। RBL बैंक लगातार मेरी लिस्ट में बना हुआ है, 107 रुपए का लक्ष्य, शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। CMS इन्फो सिस्टम्स, यहाँ पर नतीजे आए बढ़िया, 260 रुपए तक स्टॉक जाएगा और निवेश के लिहाज से बाय ऑन डिप्स कीजिए हिंदुस्तान जिंक। कैश रिच कंपनी है, 390 के पार जाएगी। और गोदरेज एग्रोवेट के भी नतीजे बड़े बढ़िया हैं, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ABFRL में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस, गेल में करेंगे बिकवाली और BPCL में आएगी गिरावट, 347 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। RBL बैंक अपने प्री कोविड लोस की तरफ देखें तो बेहद करीब है, 107 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे।
बिल्कुल, तो चलिए सेक्टर स्पेसिफिक और जिस तरह से चार्ट का रुझान बना हुआ है, सोनाटा सॉफ्टवेयर काफ़ी पसंद आ रहा है। कैश सेगमेंट्स में इसमें आज भी अच्छी तेज़ी का मोमेंटम बन सकता है। फ्यूचर्स में मेटल स्पेस लगातार मेरी बिकवाली की लिस्ट पर है, फ्राइडे से लगातार मैं आपको देता हुआ आ रहा हूँ। GSPL इसका सेल आप कर चलिए 480 रुपये के लिए यहाँ पर आज ये टारगेट आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का एट द मनी पुट ऑप्शन 34,300 का आपको खरीद कर चलना है, 330 रुपये की प्राइसिंग रही है। बलरामपुर चीनी काफ़ी दिनों के बाद रेडार पर आया है, यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए, चार स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। अल्कोआ कल ऑलमोस्ट 11% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था, उस वजह से हिंडाल्को नाल्को जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखिए। तो फंडामेंटली हिंडाल्को बिकवाली कर चलिए। IPL स्टॉक में कच्चे तेल में जो गिरावट रही है, ONGC भी बिकवाली का रुझान आज क्लियर कट बन सकता है। खबरों के दम पर JSW स्टील यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में अगेन मेटल स्पेस से वेदांता, नाल्को और सेल, ये तीन आपको बेचकर चलने हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है हिंडाल्को का। लगातार यहाँ पर शॉर्ट कॉल्स हम आपको देते आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के सत्र में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था। तो 430 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं उनका तो रिकैप करके बता दिया है, पर अगेन कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज बाजारों में गैप डाउन ओपनिंग के फिर से संकेत आ रहे हैं। कितने गैप डाउन होंगी, ये सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। दीपांशु, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। अच्छी बात है कि हमारे डोमेस्टिकली थोड़ा सहारा ट्रेडर्स दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, बट कब तक देते रहेंगे और किन लेवल्स पर आपको आज रखनी नजर, आइए बताते हैं आपको शेयर बाजार लाइव में। पहले करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ।